बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को दरखास्त की समाअत करेगा। शहरी ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बानी पीटीआई इमरान खान की जेल से मुंतकिली की दरखास्त दायर की थी और इस दरखास्त को फिक्स कर लिया गया है। अब इससे क्या हुआ है कि हुकूमत जिसे ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट मिस कॉल्स दे रही है, हल्के हल्के ट्रेलर दे रही है और हुकूमत भी एस्टैब्लिशमेंट को हल्का हल्का हल्की आंच पे ना छेड़खानी जो है वो कर रही है। तो हुकूमत की परेशानी में इससे इजाफा इस तरह से पहले ही हो चुका है कि फैसल वाडा बिलावल से मिल रहे हैं, फैसल वाडा मौलाना से मिल रहे हैं, मौलाना बिलावल से मिल रहे हैं, मौलाना कॉल दे रहे हैं कि वो मदारिस बिल पे साइन करो वरना एहतजाज होगा, इस्लामाबाद बंद कर देंगे। शहबाज हुकूमत ऑलरेडी डी चौक वाली चीज से रिकवर नहीं कर पा रही और एक डिप्लोमेटिक स्टॉर्म जो है उसे एंटिसिपेट किया जा रहा है और बिल्कुल किसी भी लम्हे इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस के साहिलों से वो तूफान जो है, समुद्री तूफान जो कि सिफारती तूफान है, वो टकरा सकता है, जो इन्हें बहाकर भी लेके जा सकता है। इस हुकूमत के सियासी ताबूत में लास्ट नेल इन द कॉफिन हो सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक ऐसे वक्त पे जब सूरत हाल बिल्कुल आसाम की जंग है और बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग भी कोई ज्यादा इस वक्त बेहतरीन रिलेशनशिप इंजॉय नहीं कर रहे, अल्टरनेट ऑप्शंस को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस सब में इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं। उन्होंने मुतालबात सामने रख दिए। उनके मुतालबात के हवाले से आप देखें कि 3 बेसिकली केसेस ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के 2 मुतालबात के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। एक एप्लीकेशन है सिमाबिया ताहिर की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आयरन लेडी है और रावलपिंडी से शी वॉन द इलेक्शन बट फॉर्म 47 आ गया। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां और जो उनके खिलाफ क्रैकडाउन है उसके खिलाफ केस भी आईनी बेंच ने लगा लिया। 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाने की इमरान खान साहब की दरखास्त पर भी लगा लिया। उसमें इमरान खान साहब कहेंगे कि मैं भी पेश हूं। जैसे इससे पहले नैब तरामीम केस में काजी की अदालत में खान साहब पेश हुए थे, ऑल्दो वो लाइव नहीं दिखाया गया लेकिन खान साहब की बातें आ गई। खान साहब ने जो फिर बातें की वो भी सबके सामने है। नंबर 3, अब जो ये चीज सामने आई है कि इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है और आईनी बेंच ने ये फिक्स कर दी है। यही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेंगे, हमें चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि भाई एस्टैब्लिशमेंट कहां पर खड़ी है और इमरान खान साहब जो है वो भी इस वक्त किस तरह से चीजों को लेकर चलेंगे आगे। उन्हें भी क्लियरिटी मिल जाएगी ना कि मामलात एस्टैब्लिशमेंट क्या ठीक करना चाहती है, क्या इमरान खान साहब अपनी सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट को आगे लेके बढ़े या फिर वो मुतालबात तस्लीम हो जाए तो वो उसका ऐलान कर देंगे भाई ये नहीं होगा, ओवरसीज पाकिस्तानी उसी तरीके से तरसलाते जर करते रहें। और जाहिर बात है सिस्टम और हुकूमत इस वक्त इस चीज की ताब ला ही नहीं सकती जो इतने क्रिटिकल हालात चल रहे हैं और बहुत सी चीजों के अंदर बायकॉट और ये सब कुछ जो है ये ऑलरेडी इस वक्त अच्छा खासा आई थिंक कि दर्द सर बन चुका हुआ है। तो इसमें इस बोझ को और ये जो हुकूमत का बोझ है उन्हें पहले ही पता है कि ये बोझ उतारा जा सकता है इस कश्ती से और हमें उठा के फेंका जा सकता है, हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो हुकूमत की बौखलाहट बड़ी है और जो हमारी बात हुई है कुछ लोगों से वो परेशान है। हुकूमती लोग जो हैं वो अच्छे खासे परेशान हैं। दे आर वरिड कि इस सब के अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरफ को चीजें जाएंगी, क्या हो सकता है। वो इम्पॉसिबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो आई थिंक कि ये जो चीज है ये आपने समझनी है और इस सब में इमरान खान साहब जो है अब जाहिर बात है दिस इज द फर्स्ट स्टेप और इसीलिए हुकूमत का क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है मुख्तदरा पे तो वो इस वक्त परेशान है। अब ये होती है मुंतकली नहीं होती, 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनता है नहीं बनता, ये सारी चीजें इररेलेवेंट है। जब तक ये केस फंसना है ना पीटीआई हैज नथिंग टू लूज। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो रात के बेचारे परेशान है, वो बेचारे रात से सर पकड़ के बैठे हैं कि ऐसी जाइए तो कितने जाइए, अडनल हो की रहा, इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। और इस ट्रस्ट डेफिसिट में कम से कम इनकी रातों की नींद आराम होगी। पीटीआई के पास क्या है हारने के लिए? कुछ भी नहीं है हारने के लिए। इमरान खान के पास क्या है भाई? 9 मई के केस के ऊपर आईनी बेंच बैठ जाए, जुडिशल कमीशन बना दिया, वेल एंड गुड, मुतालबा मंजूर ना बनाया तो अपनी मूवमेंट को और ज्यादा टिका के आगे लेके चलेंगे कि जी बस ठीक है अदालत से भी जवाब हो गया, आईनी अदालत तो बनी इसलिए थी। केपी मुंतकिली हो गई तो वेल एंड गुड, ना हुई तो तो क्या जाएगा? खान साहब पहले भी 1.5 साल से रहे। पीटीआई के लीडर्स के गिरफ्तारियों के ऊपर एक्शन ना हुआ सुप्रीम कोर्ट से तो क्या जाएगा? पहले भी हो रहा है ना, एक्शन नहीं रुका। और अगर रुक गया तो वेल एंड गुड। पीटीआई के लिए तो विन विन सिचुएशन है, दोनों सूरतों में या रिलीफ मिलेगा, ना मिला तो उनके पास वजह होगी निकलने की, मूवमेंट आगे बढ़ाने की। तो ये चीज जो है इस वक्त हुकूमत के लिए बिल्कुल परेशान को है कि ये फिक्स कैसे हो गए। इन्हीं से आईनी बेंच बनवाया और वही आईनी बेंच अब इंपॉर्टेंट केस लगा के बैठ गया। तो जब तक ये किसी जिसे कहते हैं कट्टी कटा नहीं निकलता इन केसेस का, हुकूमत वालों की जो रातों की नींद है वो अब हराम हो चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।